तहसील के ग्राम भजियापार से सटकर क्रेशर प्लांट, डांबर प्लांट, गणपति क्रेशर, श्री कृष्ण क्रेशर, स्वास्तिक क्रेशर, शिवस्टोन क्रेशर, शिवांग क्रेशर व खदान है। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में गौण खनिज के संदर्भ में क्रेशर मशीन शुरू है। जमीन के बड़े बड़े पत्थर तोड़ने के लिए प्रतिदिन अवैध ब्लास्टिंग शुरू होने से भूकंप जैसे झटके निर्माण हो रहे हैं, जिसकी वजह से परिसर खोखला होता जा रहा है और कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ब्लास्टिंग से कई मकानों में दरारें भी आ गई है। प्रतिदिन हो रही ब्लास्टिंग से ग्रामीण परेशान हो गए हैं। इसी प्रकार डामर प्लांट की वजह से जहरीला धुआं निर्माण हो रहा है। ऐसे में भजियापार, डोंगरगांव, सीतेपार, बुराड़ी टोला, नवेगांव, कट्टीपार के नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में आ गया है। इन क्रेशर व डामर प्लांट को बंद करने की मांग को लेकर कई बार ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया, लेकिन इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया गया। भजियापार के सरपंच एवं पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी देवरी, तहसीलदार आमगांव, पुलिस स्टेशन आमगांव से 4 से 5 बार ज्ञापन सौंपा। समस्या की ओर अनदेखी किए जाने के चलते ग्रामीणों ने 5 जनवरी से अपने परिवार के साथ पंचवटी खदान के सामने बेमियादी अनशन शुरू कर दिया है। इस आंदोलन में वासुदेव चौधरी, मुकेश कटरे, सुनील रहंगडाले, श्यामलाल रहंगडाले, मेघराज रहंगडाले, प्रीतिलाल रहंगडाले, सुरेंद्र टेम्बरे, योगराज रहंगडाले, खेतराम टेम्बरे, नारायण रहंगडाले आदि शामिल हुए हैं। नमस्कार, मैं रुक्मिणी विठल प्रसाद ठाकरे, सरपंच भजियापार, तहसील आमगांव, जिला गोंदिया। मतलब 11 जनवरी से मैंने शपथ ग्रहण किया है। तब से मेरे ग्रामवासियों ने मुझे निवेदन देना चालू किया। उनकी एक होप थी कि जब भी मतलब मैं गांव के विकास के उद्देश्य से ही इस गांव में आई हूँ। गांव में सरपंच पद पर बैठी तब से ही मैंने ये संकल्प भी किया था कि मैं अपने गांव को इतने बुरी हालत में नहीं रखूँगी। मेरे गांव में अवैध ब्लास्टिंग है और डामर प्लांट है। डामर प्लांट से बहुत ही आजू बाजू का परिसर पूरा प्रदूषण हो गया है। आजू बाजू में सेती नापिक हो गई है और यहाँ गांव का मेन जो ऑक्यूपेशन है वो खेती है और लोग खेती पर ही निर्भर है। और प्रदूषण, आज हम लोग सभी प्रदूषण रहित गांव बनाना चाहते हैं, लेकिन इस गांव में बहुत ज़्यादा प्रदूषण है। ब्लास्टिंग की वजह से बड़े बड़े पत्थर बाहर निकलते हैं, वाइब्रेशन होता है गांव में और उससे भूकंप आए जैसा गांव में होता है। मोदी सरकार हमें घरकुल बनाने के लिए पैसे देती है और उसी ब्लास्टिंग की वजह से गांव में जो जितने भी मकान हैं उनको क्रैक आ रहा है और रहना भी असह्य हो रहा है। इतना ही नहीं तो कब सामान गिर जाए, हाँ, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं घर में, खेलते कूदते हैं, उन पर भी कई बार सामान गिर चुका है, घर के बर्तन भांडे गिरते हैं। और ये इतना ही नहीं तो डामर प्लांट जो है, डामर प्लांट से इतना प्रदूषण बढ़ गया है कि वहाँ रहना 5 मिनट के लिए भी मुश्किल है। और अभी मैंने निवेदन दिया, कलेक्टर साहब को निवेदन दिया। 3 बार हमने ग्राम पंचायत की तरफ से कलेक्टर साहब को निवेदन दिया है। उसके बाद में तहसीलदार साहब को निवेदन दिया। इतना ही नहीं, एसडीओ साहब को भी निवेदन दिया। वो आकर यहाँ देख कर गए, लेकिन ऐसा कोई ठोस कदम उन्होंने नहीं उठाया। इतना ही नहीं तो पालक मंत्री जब आए थे हमारे आमगांव में, वहाँ जनता दरबार हुआ। जनता दरबार में मैंने उनके पास भी ये प्रस्ताव रखा कि एक निवेदन दिया उनको कि मेरे गांव में डामर प्लांट और इससे बहुत परेशानी है अवैध ब्लास्टिंग से। तो उन्होंने भी आश्वासन दिया, लेकिन उस आश्वासन की पूर्ति अभी तक होते हुए नहीं दिख रही है। जनता त्रस्त हो गई। आखिर उन्होंने अपना एक कदम उठाया कि अब बेमुदत उन्होंने संप रखा है और इस संप के माध्यम से अपने गांव को एक सुरक्षित वातावरण देना चाहती है जनता। मैं उनका पूरी तरह से सहयोग कर रही हूँ, करूँगी। और जो भी मेरे से और मैं जनता से ये भी अपील करना चाहती हूँ कि आपको उपोषण पर बैठे रहना है, लेकिन कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना है। शांति से उपोषण करो। और मैं अपने प्रशासन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे जनता की अपील को सुने और जो भी कम ज़्यादा हो तो इसके सर्वस्व जवाबदारी आपकी होगी। मैं राधेलाल रहंगडाले, ग्राम पंचायत भजियापार माजी सरपंच। यहाँ क्रशर के लिए क्रशर मालिक ने अपने खाजगी ज़मीन करके खरीदी किया ज़मीन,
उस समय हमको ये मालूम नहीं था कि यहाँ ऐसा क्रशर लगाएंगे, डामरीकरण लगाएंगे और गांव में प्रदूषण होगा। और ये जो ब्लास्टिंग करेंगे जिसमें मकान में कंपन आती है, मकान को क्रैक आती है, कभी भी मकान गिर सकते हैं, धोखा हो सकता है, जान माल को खतरा हो सकता है। इनके क्रशर डालने के बाद इनके जो खदाने हैं, खदाने को ना तो इनके कंपाउंड की दीवार है, उसमें किसी के भी जान माल को हानि हो सकती है। रात बिकार कोई आदमी, जानवर चले जाए, आदमी चले जाए, गिर के मर सकता है। घटना दुर्घटना बहुत बुरी हो सकती है। पिछले ग्राम पंचायत ने इनको एनओसी दिया करके हवा है खाली। हमारे पब्लिक को क्या मालूम, हमारे पास कोई किसी ने सेठ लोगों ने, क्रशर वाले ने दिखाई नहीं कि हमको ये खाजगी है या कोई आम सभा का ठहराव या मासी का ठहराव हमको परमिशन मिली है, ये कोई बताया नहीं गया है। खाली हवा में बात चल रही है। और हमको ये मालूम है, ग्राम पंचायत में माजी सरपंच के नाते हमको भी कायदे कुछ भी अनुभव है कि क्रशर डालते समय गांव से कम 2 किलोमीटर के अंतर पे गांव रहना चाहिए। यहाँ की डोंगर गांव की जो छोटी बस्ती है, पंचवटी कहते हैं, वो क्रशर को लग के है। भजिया पर टोला करके गांव है, ये भी लग के है। यहाँ आधे किलोमीटर का भी अंतर नहीं है, जिसके बाद भी यहाँ भव्य रूप में ब्लास्टिंग होती है। हमें ये मालूम नहीं कि 25 फीट की ब्लास्टिंग करते कि 100 की करते। और यहाँ जो कंपन होता है तो गांव के मकान गिरते, खिड़की आवाज़ करती है, मकान को क्रैक हो गया। ये कोई कुछ पूरा इलीगल काम चलता है। ऐसे हमें लगता है क्यों कि मासी का ठहराव भी देंगे तो मासी के ठहराव को कोई अवैध रहता हो, यानी वो गलत कानून है। मासी को अर्थ नहीं है। आम सभा का ठहराव से ही पारित होता है, तो आम सभा के ठहराव में ये ठहराव पारित हुआ ही नहीं है, ये गारंटी के साथ बोलते। मगर ये लोग क्या करते हैं, क्रशर वाले पदाधिकारी को लालच लुपत दे करके, प्रलोभन दे करके और ये काम अपने करवा लेते हैं। और बाद में फिर गांव में आतंक फैलता है। और इनके आतंक के कारण यहाँ पे ऐसे हादसे हुए हैं। हम गांव वाले समाज के माध्यम से उसको शीतलता किए, नहीं तो ये गांव वाले के हादसे के मारे यहाँ पे कोई जान माल का हानि हो सकता था। कई बार आतंक होते, कई बार झगड़े होते गांव में। इनके कारण गांव में खतरा हो सकता है। और ये लोग अपने कुंभकर्ण की नींद में अपने सो करके मशीनें चलाते हैं। और बड़े बड़े अधिकारी, पिछले बार यहाँ पे एसडीओ है, एसडीओ को भी हमने यही बयान दिया, उनने बोले हम कार्रवाई करते हैं, इसका देखेंगे, रास्ता निकालेंगे, कंपाउंड वॉल बनाना, जीएसटी अपने तुम्हारे ब्लास्टिंग कितनी फीट की होती है, ये सारी बातें बताया गया। पर वो अधिकारी ने भी ध्यान नहीं दिया। इसका मतलब हमारा टीका है कि ये अधिकारी लोगों को भी मिलजुल करके ये कहीं तभी घोड़ करके गांव वाले को आंख में धूल जो करके कारोबार चलाते हैं, अपने औद्धरीति से चलाते, ये अपने हिटलरशाही से चलाते, किसी की सुनवाई नहीं करते, किसी को गिनते नहीं, ये गांव वाले को मूर्ख समझते। और इसीलिए हमारा आंदोलन है। और एक क्रशर यहाँ से हटना चाहिए, कहीं भी अपने जाके व्यवस्था करना चाहिए, गाँव से दूरी पे जाके लगाना चाहिए, अपना बिजनेस चलाना चाहिए। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।